जय बिहार जय भारत साथियों। आज के लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, यानी द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद होता है क्या, इसके बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है द्विघात बहुपद। क्या लिखा गया है? द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या चीज बोला जाएगा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। देखिए होता क्या है द्विघात बहुपद, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखा गया है, यदि एक चर के किसी बहुपद का घात, एक चर का मतलब जिसका मान फिक्स न हो, बदलते रहता है ना, चेंज होते रहता है। जैसे एबीसीडी में ए से लेकर जेड तक कोई मान लीजिए है ना, ए से लेकर जेड तक सब क्या है कहलाता है? चर कहलाता है। तो उसमें का कोई एक हो, है ना, और किसी बहुपद का घात, उस बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक्स एबीसीडी में क्या है? तो चर है, ए भी क्या है? चर है। तो देखिए इसमें किसी एक क्या चीज, चर का घात, एक लिखा है एक चर। तो एक चर मान लीजिए, एक चर इसको मान लिए, ये भी चर है, लेकिन कोई एक चर का क्या हो घात? 2 होना चाहिए। तो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमारा ए भी चर है, ए भी चर है, लेकिन एक चर का घात कितना दिया है? 2 दिया है। इसमें भी देखिए ए भी चर है, ए भी क्या है? चर है, वेरिएबल, लेकिन इसमें एक चर का घात कितना दिया है? 2 दिया है। इसका मतलब क्या है? जिसका पावर क्या होता है? 2 होता है। तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। अब देखिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप का मतलब होता है कि इससे बहुत सारी क्या चीज क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज एक जैसे दिख रहा है, ए एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे किसी संख्या की जगह पर कांस्टेंट सी रख दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे एक जैसा दिख रहा है, ए बी एक जैसा, बस खाली अंक चेंज कर दिया गया है ए बी सी के जगह पर, नहीं तो सब क्या है? यही है। यानी इसी चीज से क्या निकला है? सब चीज क्वेश्चन निकला गया है ना। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद का? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए इसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो ए होता है, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक है, गुना में है, तो इसको बोलेंगे जो ए है एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक। तो पूछेंगे अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो ए है। एक्स का गुणांक क्या है? तो बी है। और सी क्या है? अचर पद। अचर पद का मतलब होता है फिक्स मान, फिक्स वैल्यू। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 हमेशा 5 ही रहेगा, नहीं कि 10 बन जाएगा अपने से, नहीं बनता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अचर बोलते हैं, अचर पद, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? अचर पद। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा वो ए हो जाएगा जी, वो एक्स का गुणांक हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, और जो सी होगा क्या हो जाएगा मेरा? अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर पद। अब देखिए, अब समझेंगे हम लोग क्या चीज? द्विघात समीकरण के बारे में। समीकरण को बनाएंगे इसको, और समीकरण को क्या चीज? उसका मूल निकालेंगे, यानी एक्स का मान निकालेंगे, उसको हल करेंगे, है ना। तो कितने तरीकों से होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, चलिए इसको अगर नोट डाउन करना होगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए ये चीज। अब देखिए, अब होता क्या है कि समीकरण बनाना है हमको। क्या चीज? समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो जब क्या होता है कि द्विघात, देखिए समीकरण कैसे बनता है? जब किसी चीज के इक्वल में 0 लगा देते हैं तो क्या चीज के रूप में बन जाता है? तो समीकरण के रूप में बन जाता है। जैसे द्विघात बहुपद ले लेंगे, उसके इक्वल में क्या लगा देंगे? 0, तो मेरे क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण जैसे हम बोल दिए 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे ही इसके इक्वल में 0 लगाएं तो क्या बन गया मेरा? द्विघात बहुपद नहीं, अब क्या है? द्विघात समीकरण। क्या चीज के रूप में हो गया? इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में हो गया। और इसका क्या हम निकाल सकते हैं? एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर वाई दिया होगा तो वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? उस समीकरण का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए कि द्विघात समीकरण समझ गए कि अगर इसके द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 आ गया तो द्विघात समीकरण। लेकिन इसके पहले हम बतलाए थे आपको कि जो 7 होता है एक्स के स्क्वायर के पहले वाला, एक्स के पहले वाला, और जो ए वाला पार्ट होता है वो सब क्या कहलाता है? तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। एक्स का गुणांक पूछेंगे तो -9, यहाँ पे -9 बोलिएगा, है ना, और सी बोले तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हम कोई क्वेश्चन जैसे इसमें पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है 7, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर पूछेंगे एक्स का गुणांक कितना होगा, तो एक्स का गुणांक मेरा हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दिया है -9, तो -9 लिख देंगे। इसके बाद अचर पद, तो अचर पद कितना दिया मेरा, तो अचर पद का मतलब फिक्स वैल्यू है ना, तो कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद निकाल सकते हैं। इस सब चीज को हमको याद रखना कंपल्सरी है। चलिए अब देखिए होगा क्या इसमें, तो अब हम लोग निकालने का तरीका सीखेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे कि कितने तरीके से निकलता है ना, कौन कौन मेथड से। तो सबसे पहले इसको निकालने का 3 गो मेथड होता है, इसके वैल्यू निकालने का 3 तरीका होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसके बाद आता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र के माध्यम से, या इसी को बोला जाता है श्रीधार्या सूत्र, श्रीधार्या सूत्र है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे गुणनखंड विधि, फिर अगले क्लास में जानेंगे पूर्ण वर्ग विधि, या फिर जानेंगे द्विघात सूत्र विधि है ना, या श्रीधार्या सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे गुणनखंड विधि के बारे में, यानी फैक्टर मेथड से कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या चीज के बारे में, फैक्टर मेथड। क्या चीज, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से जानेंगे कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे हम आपको कोई क्वेश्चन दे दिए, जैसे हम बोल दिए कि 2x² प्लस 8x हो गया, यहाँ पे लिख दिए 6, तो बोलेंगे कि इसको गुणनखंड विधि से हल करें। तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए हम समीकरण लिख दिए, यहाँ पे समीकरण के रूप में बना दिया। आप बोलेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। चलिए तो इसको गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होता है और जो अचर वाला पार्ट होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होता है पूरा, और जो अचर पद वाला, इसमें क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करने पर देखेंगे कितना आ रहा है, तो गुना करेंगे तो 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना मेरा 12 एक्स स्क्वायर, इतना हमेशा याद रखिएगा। तो याद रखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए 12, और यहाँ तक हो गया गुना करने पर 12। अब देखिए अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 8 एक्स आना चाहिए। तो गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 8। तो ये पहले बताइए कि क्या क्या चीज में गुना करते हैं कि 12 आता है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 में 3 से गुना करते हैं तो 12 आता है, 6 में 2 से गुना करते हैं तो 12 आता है, या 12 में 1 से गुना करते हैं तो 12 आता है। तो अब देखिए हमको लेना है कि इसमें से ऐसा लेना है जोड़ा है ना, जो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला पार्ट आना चाहिए 8 एक्स आना चाहिए। तो देखिए अगर इसको लेंगे 4 3 7 हो जाएगा 7 एक्स, 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी हम इसको ले सकते हैं ना। तो यानी 8 एक्स की जगह पर हम क्या ले सकते हैं 6 एक्स प्लस 2 एक्स, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम 2 एक्स स्क्वायर ऐसा ही नोट कर लेंगे पहले वाला, और 8 एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 6 एक्स प्लस 2 एक्स लिख देंगे, और प्लस है 6 है तो 6 ऐसा ही नोट कर देंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो अब कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो, दोनों में दिखता हो ना एक जैसा, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए तो इस दोनों को पकड़ेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों में क्या दिख रहा है, हमको x दिख रहा है, तो x से 2 निकाल लिए। दोनों में 2 से भाग लग जाए यानी 2 भी निकाल सकते हैं, तो 2 निकाल लिए, 2x निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 2 निकलिए गया है, इसमें से 2 x था, एगो x निकल गया, तो बच गया सिर्फ x, प्लस है तो प्लस। अब देखिए कि 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आता है तो 3 मरतबे आता है, तो 3 लिख देंगे है ना। x तो निकलिए गया है तो हट गया। अब देखिए इसमें देखेंगे तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब दोनों में देखिए x तो नहीं है,
एगो में है तो नहीं निकालेंगे, x नहीं निकलेगा, दोनों में रहना चाहिए तभी निकलेगा। तो इसमें से हम अंक निकाल सकते हैं। तो 2 अगर निकालेंगे, देखिए दोनों में 2 से भाग लग जाएगा तो 2 निकालिए, तो यहाँ पे बच गया मेरा x 2 निकल गया तो x बच गया। और इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 के पारे में कितना बार में हाई आता है 6, तो 3 मरतबा आता है। आगे मेरा बराबर 0 है तो 0। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो घेरा गया है दोनों में एक जैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है ना, इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है, क्वेश्चन सही चल रहा है, आंसर हम सही बना रहे हैं ना। चलिए अब क्या करेंगे कि जो बाहर वाला नहीं है ना उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे 2x से बाहर 2 है तो इसको एक साथ करेंगे तो 2x प्लस 2 कर लेंगे। और जो है दोनों एक जैसा दिख रहा है इसको एगो लिख लेंगे, इसमें से कोई प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे। ऐसे हम कर दिए। अब देखिए होगा क्या इसमें, तो होगा क्या, हमको अगर x का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए चाहे है ना, तो कैसे इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया 2x प्लस 2 x प्लस 3 इसके इक्वल कितने के है 0 के बराबर है ना। तो हम 2x प्लस 2 को 0 के बराबर कर सकते हैं, या x प्लस 3 किसके बराबर है 0 के बराबर है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 2x बराबर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 2, तो हमारा x बराबर हो जाएगा -2/2, हटाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 3, यानी हम x का मान कितना आ जाएगा, तो एक हो जाएगा -1 हो जाएगा और एक हो जाएगा -3। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो घात का बहुपद होगा उतने घात में क्या उतना ही क्या होता है उसका वैल्यू आता है। जैसे यहाँ इसमें द्विघात बहुपद है, द्विघात है, उसका 2 वैल्यू आता है ना, x का मान कितना आएगा 2। अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, 3 गो आंसर आता है ना। ये x का मान कितना आएगा 3 गो, या चतुर्घात बहुपद होगा तो उसका कितना आएगा x का मान 4 गो आता है ना। और ऐसा ही 5 घात वाला होगा 5 आंसर आएगा उसका ना। तो द्विघात बहुपद है इसलिए इसका x का मान कितना आया 2 का, एगो आ गया -1, एगो आ गया -3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझ लिए कैसे कैसे। तो सबसे पहले समझे कि लास्ट और जो x² वाला पार्ट है और अचर पद वाला, इसको क्या किया हम गुना कर दिए। गुना करने पर आया, अब देखेंगे गुना करने पर क्या चीज 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 8। तो अब अपना मन में देखेंगे कि क्या चीज में गुना करते हैं कि 12 आता है। तो अपना मन से देखना है, 6 में 2 से, 4 में 3 से, 12 में 1 से। अब क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 और कितना आएगा 6 दूना 12 होता है, 6 में 2 जोड़ देते हैं तो 8 आता है। तो 6x प्लस हम क्या लिख देंगे 2x 8x की जगह ना, ऐसे हम कर सकते हैं। आखिर जोड़ेंगे तो हमारे उतना ही आ जाएगा 6x प्लस 2x 8x। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फैक्टोरियल मेथड से कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए जैसे हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिए, जैसे मान लीजिए हम दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिए आपको हम कि 5x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो बोलेंगे इसका मान निकालने के लिए गुणनखंड विधि। कौन गुणनखंड विधि से है ना। कैसे निकालेंगे, चलिए इसका वैल्यू x का मान कैसे निकालेंगे, मूल कैसे निकालेंगे। मूल का मतलब अगर मूल बोलेगा निकालने के लिए मतलब x का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले x² वाला जो है और जो अचर पद है उसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10x²। अब देखिए गुना करने पर 10, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला यानी 7x आना चाहिए। गुना करने पर 10 x², जोड़ने घटाने पर 7x। तो क्या क्या चीज में गुना करते हैं कि 10 आता है। तो देखेंगे कि 10 में 1 से, 5 में 2 से, तो देखिए 5 को 2 कितना हो गया मेरा 7। इसको तो नहीं लेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी फिट बढ़ जा रहा है तो हम ले सकते हैं। तो 7x की जगह हम 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। चलिए अब जैसे पहले वाला लास्ट वाला है वैसा ही नोट हो जाएगा। तो 5x² प्लस देखिए 7x की जगह हम लिख सकते हैं 5x, प्लस 2 है तो 2x, प्लस 2 है तो ऐसा ही नोट कर लेंगे, इक्वल है तो 0 लिख लिए। अब देखिए दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से दोनों में से कॉमन, इसमें से दोनों। तो ये दोनों में 5 दिख रहा है तो हम 5 निकाल लिए, बच गया यहाँ पे देखिए। और x भी दोनों में है तो x निकाल लिए, जैसे 5 निकल गया, 2 x था, 1 x निकल गया, बच गया सिर्फ x। अब देखिए इसमें से 5x निकल गया तो या 5x निकल गया तो क्या बचा है कुछ नहीं, तो 1 बचा। प्लस देखिए दोनों में तो x नहीं है, दोनों में एगो में x है, एगो में x नहीं है तो नहीं निकलेगा x। दोनों में रहना चाहिए तो अब निकलेगा, लेकिन दोनों में 2 है तो 2 निकालेंगे तो यहाँ बच गया x, 2 निकलेगा तो बच गया 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा सही चल रहा है ना।
अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो अलग अलग है ना कोठा में नहीं है उसको एक साथ लिखते हैं करके, कोठा में जो छिटाया है इसको दोनों को एक साथ कर दिया, इसमें दोनों में से कौन एगो लिख लेंगे, x + 1 बराबर 0 कर लिया। अब देखिए इसका x का मान निकालेंगे तो देखिए 5x + 2 बराबर किसके बराबर है 0, x + 1 किसके बराबर है 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि 5x + 2 बराबर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे से हम निकाल सकते हैं 5x बराबर, देखिए प्लस में 2 है तो इधर आ गया माइनस में 2, तो x बराबर हो जाएगा मेरा -2/5 आ जाएगा। एगो मान आ गया x का मान -2/5, यहाँ से एगो अभी x का मान आ जाएगा प्लस में, इधर आ गया -1, तो मेरा कितना आ गया x का मान -1। तो यहाँ पे दो मान आ गया x का, एगो x बराबर -2/5, एगो x बराबर -1। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो ऐसे इस मेथड से गुणनखंड विधि से, ये सब क्या है गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि क्या चीज, गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर मेथड निकालते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लें, आगे एक और समझ लीजिए है ना, अच्छी तरह से एक दो और समझ लीजिए क्वेश्चन कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा है ना। चलिए पहले इंक डाल लें हम, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए जैसे हम क्वेश्चन दे दिया आपको हम कि 6x² प्लस 11x प्लस 3। तो देखिए तो सबसे पहले बतलाएं कि x² वाला पार्ट है जो, और जो अचर पद 3 है दोनों में क्या करना है गुना। तो 6 में 3 से गुना किए 6 3 18 x², और गुना करने पर 18, जो नहीं घटा पर कितना बीच वाला है 11 आना चाहिए। तो थोड़ा गुना करिए तो 18 कब आता है, तो 9 में 2 से गुना करते हैं, तो 6 में 3 से गुना करते हैं, तो क्या चीज देखिए 18 है, तो 18 में 1 से गुना करते हैं, तो या 9 में 2 से गुना करते हैं, या 6 में 3 से गुना करते हैं, और क्या चीज है। चलिए छोड़िए, अब देखिए जोड़ने पर या घटाने पर 11, तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि 9 को 2 को होता है 11, यानी इससे जब हम लिख सकते हैं तो 6x² ऐसा ही नोट कर लेंगे, प्लस 11 के जगह लिखेंगे 9x + 2x आ गया, प्लस 3 है तो 3 नोट कर लिए। चलिए इक्वल में क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे, इक्वेशन है इसको हल कर रहा है। तो देखिए दोनों में क्या चीज एक से दिख रहा है, तो एक से निकाल लिए, और दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 भी निकाल लिए। तो देखिए तो 3 निकालिए, तो 3 में भाग देंगे 6 में, तो 2 आ जाएगा, 3 2 3 कितना होता है 6, या न तो हमको बोल सकते हैं कि 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे 6 आता है, तो 2 मरता तो 2 लिख दिए, एगो 1 से, तो एगो 1 से बच जाएगा, इसमें निकाल लिया। तो चलिए अब 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 मरतबे, 1 से है तो निकालिए लिए। चलिए काम करता हूँ, इसमें दोनों में देखिए एगो में 1 से एगो में नहीं है, तो x तो निकलेगा ही नहीं, इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 3 से लगेगा, इसमें नहीं, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, तो क्या निकाल सकते हैं हम, सिर्फ 1 निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे बच गया 2x, कुछ नहीं निकला, प्लस 3 ऐसे ही बराबर 0। और देखिए यहाँ पे एक जैसा आ गया ना, इसका मतलब मेरा क्या चल रहा है, सही चल रहा है। तो देखिए जो अलग अलग छिटाया है उसको एक जगह गोटा कर लेंगे, तो 3x प्लस यहाँ पे 1 है तो 1, इसको क्या करेंगे 2x प्लस 3 बराबर क्या चीज 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर क्या बोल सकते हैं 0, यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3x बराबर, प्लस में इधर आ गया माइनस, तो x बराबर हम बोल सकते हैं गुना में है आगे बटा -1/3, तो x का मान कितना आ गया हमारा, तो x बराबर हो जाएगा -1/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2x बराबर, ये प्लस में 3 है, इधर आ गया माइनस में 3, तो x बराबर हो जाएगा हमारा -3/2। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो एगो x का मान -1/3, और एगो x का मान कितना आ गया -3/2। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। सब क्या है, गुणनखंड विधि। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे बनता है। जैसे हम दे दिए आपको हम कि दे दिए हम 4 x नहीं, ओके y दे रहे हैं 4y² दे रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख दिए 4y² - 6x - 2 बराबर 0। इसको यहाँ पे y है तो y ना यहाँ पर भी रहेगा। चलिए अब हुआ सही है ना क्वेश्चन। अब इसको हमको y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। तो क्या चीज, गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से, मेथड से। चलिए
तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जो वाई स्क्वायर वाला पार्ट होता है उसको अचर पद में क्या करता है, गुना। तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8 वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो लेकिन माइनस में आएगा, ये माइनस में 8 वाई स्क्वायर। तो गुना करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, -6 आना चाहिए। चलिए तो क्या चीज में गुना करते हैं, तो देखिए तो हम गुना करते हैं 8 का चीज में आता है, तो आता है 4 गुने 2, 8 गुने 1। तो देखिए जोड़ेंगे तो 4 गो 2 गो 6 गो आ जाएगा ना। सही है जी मेरा, बोलिए सही है। यहाँ पे मेरा शायद क्वेश्चन गलती दे दिया ना। चलिए इसको छोड़िए। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, सीधे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्लस लिखिए, छोड़िए। तो देखिए गुना करने पर 8 वाई स्क्वायर, तो गुना करने पर 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8 आ रहा है। और जोड़ने घटाने पर 6, तो 4 को 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम ये चीज़ रख सकते हैं। तो 4 वाई स्क्वायर और प्लस 6 वाई है, तो 6 वाई की जगह पर 4 वाई और प्लस 2 वाई और प्लस 2 है, तो 2 है बराबर 0। देखिए दोनों में 4 जैसे दिख रहा है, वाई भी है, तो 4 वाई कॉमन ले लिए, तो 4 निकल गया तो बच गया इसमें से सिर्फ वाई। यहाँ पे 4 वाई निकल गया तो बच गया 1 सिर्फ। इसमें दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लेंगे। वाई तो एक में है तो नहीं निकालेंगे, यहाँ से 2 निकलेगा तो बचा वाई। यहाँ पे कितना बच गया, 2 निकल गया तो 1 बच गया, बराबर 0 हो गया मेरा। हो गया ना। चलिए अब देखिए होगा क्या इसमें, तो हम जो अलग अलग छिटा है इसको एक साथ कर लेंगे। क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। आई बराबर इसको दोनों में से एगो लिख लेंगे, तो y + 1 लिख लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा 0। चलिए तो हम 4y + 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ से 0 के बराबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y + 1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ से हम 4y + 2 बराबर में लिख सकते हैं, प्लस में इधर आ गया -2, तो मेरा y बराबर हो जाएगा -2/4। कटा देंगे तो इधर हो जाएगा -1/2। चलिए यहाँ पे y बराबर हो जाएगा मेरा, प्लस में है 1 तो इधर आ गया -1, तो मेरा y का मान कितना आ गया, -1। तो यहाँ से y का मान कितना, -1/2, और y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। बच गया मेरे द्विघात बोले गुणनखंड विधि हो गया, पूर्ण वर्ग विधि, और क्या चीज, श्रीधार्य सूत्र यानी द्विघात सूत्र। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अब जो द्विघात समीकरण है इसको हल करने का अगले क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।